अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हालचाल। मैं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए ईजीटी का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूँ। ईजीटी 01 एंड ईजीटी 02 के अंदर हमने उन सारे स्टेप्स को देखा, उन सारे स्टेप्स को समझने की कोशिश की जिनकी हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप निकाल सकते हैं। एक्चुअली ईजीटी के अंदर जो मेन चीज है वो है ही पॉइंट ग्रुप। कोई भी मॉलिक्यूल आपको उठा के दिया जाए और आपको कहा जाए कि उसका पॉइंट ग्रुप निकालें, तो पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए जो सारे के सारे स्टेप्स हैं वो हमने ईजीटी 01 और ईजीटी 02 के अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक है, उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब उन पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए वो जो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के अंदर एक स्टेप है प्लेन ऑफ सिमेट्री का। ठीक है, और ये मैंने उन वीडियोस के अंदर भी आपको समझाया है, लेकिन आज मैंने इसकी सेपरेट वीडियो बनाना इस वजह से थोड़ा इंपॉर्टेंट समझा क्योंकि स्टूडेंट्स को इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ईजीटी के अंदर हम दो तरह की प्लेन्स को डिस्कस करते हैं, सिग्मा एच एंड सिग्मा वी की प्लेन। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे आते हैं जो स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता यार अब इनके अंदर सिग्मा वी है या सिग्मा एच है। तो आज हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे, डिटेल के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन नेक्स्ट वीडियोस में हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे, पॉइंट ग्रुप्स के ऊपर, तो हम बहुत सारी उसके अंदर एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्चुअली प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो यानी कि उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर किसी मॉलिक्यूल्स को आप उसके अंदर आप प्लेन पास करें तो वो मॉलिक्यूल अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता तो मतलब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दो तरह की प्लेन्स हैं, सिग्मा एच एंड सिग्मा वी, है प्लेन ऑफ सिमेट्री ही। सिग्मा एच पास करें तब भी मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए, वी पास करें तब भी मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होना चाहिए। थोड़ा सा फर्क है इन दोनों के अंदर। अब फर्क क्या है कि सिग्मा एच की जो प्लेन होती है वो क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैंने सीपी लिख दिया यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। सिग्मा एच वो प्लेन है जो परपेंडिकुलर है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है अपनी वीडियोस के अंदर, जो पिछली वीडियोस आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब सपोज करें मेरे पास BCl3 है जो ईजीटी 02 के अंदर हमने एग्जांपल्स को डिस्कस किया। ये है जी मॉलिक्यूल BCl3 का। ठीक है, बोरॉन यहां पे सेंटर में है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। ठीक है, ये एक ही प्लेन के अंदर तीनों मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उसके अंदर तीनों आइटम्स एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, BCl3। अब इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या है, ये वाला। इधर से पकड़ के आप इस मॉलिक्यूल को C3 की रोटेशन दे सकते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला है और कौन सा है, कौन सी रोटेशन है, C3 की रोटेशन है। अब ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के। परपेंडिकुलर क्या है, ये अगर है तो इसके 90 डिग्री कौन सा है, 90 डिग्री ये वाला है या ये वाला है, ये वाला है। यानी कि आप यहां से प्लेन पास करें, यहां से प्लेन पास करें, अगर मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया तो उसके अंदर सिग्मा एच प्रेजेंट है। यहां से जरा प्लेन पास करें, यहां से इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करें, हो सकता है। देखें, यहां से मैं इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कट करता हूं, इसको मैंने कट किया, ये जो BCl3 है इसका ये जो क्लोरीन है ये 2 इक्वल हाफ में कट हो गया, बोरॉन भी 2 इक्वल हाफ में कट हो गया, ये क्लोरीन भी 2 इक्वल हाफ में कट हो गया, ये क्लोरीन भी 2 इक्वल हाफ में कट हो गया। यानी कि इसका जो हाफ पोर्शन ऊपर रह गया, हाफ पोर्शन नीचे रह गया। 2 इक्वल हाफ में ये मॉलिक्यूल कट हो गया, तो यानी कि इसके अंदर सिग्मा एच प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और हम एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं SF6 की। ठीक है, SF6 की जो ज्योमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इस तरह की उसकी ज्योमेट्री है, S और 4 फ्लोरीन के एटम्स यहां पे अटैच है और एक यहां ऊपर होता है और एक यहां नीचे होता है। बात क्लियर है, ज्योमेट्री आपको क्लियर है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। 4 इस तरह से एक ही प्लेन के अंदर है और बाकी 2 जो फ्लोरीन बचते हैं, एक ऊपर एक नीचे। SF6 की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसकी जो रोटेशन है वो ये जो एक एटम ऊपर है उसको पकड़ के आप रोटेट करें तो ये रोटेट होता जाएगा, C4 की रोटेशन यहां पे होगी। प्रिंसिपल एक्सिस में कौन सा, C4, और कौन सी रोटेशन है, ऊपर से, यहां से हम रोटेशन दे रहे हैं। अब सिग्मा वी क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला। इधर से इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में कट करें, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कट करेंगे तो ये सारे के सारे फ्लोरीन एटम्स हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, तो एक फ्लोरीन एटम ऊपर रह जाएगा, एक फ्लोरीन एटम नीचे रह जाएगा, तो मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। तो यानी कि
SF6 के अंदर भी सिग्मा H प्रेजेंट है। ऑन द अदर हैंड सिग्मा V की अगर हम बात करें, सिग्मा V ऐसी प्लेन है जो कि इट कॉन्टेन्स प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि हम कह सकते हैं कि इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी प्लेन जो पैरेलल हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अब अगेन वही हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। BCl3 है, इस तरह का स्ट्रक्चर है BCl3 का, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये वाला। कौन सा, ये वाला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से पकड़ के हम इसको रोटेट करते हैं तो कौन सी रोटेशन है, C3 की रोटेशन। ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो सिग्मा V इसमें देखें पास हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो सिग्मा V क्या है, जो इसके पैरेलल हो। पैरेलल का क्या मतलब है कि आप प्लेन ऐसी पास करें, ऐसी पास करें तो ये और ये प्लेन दोनों देखें पैरेलल है ना, या आप कह सकते हैं कि इट कंटेन्स प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी प्लेन पास करें जिसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस B आए। तो ये अगर मैं प्लेन पास करूं, ये करूं इस तरह से, मतलब ऐसी प्लेन पास करूं तब इसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस आता है। तो अगर मैं यहां से प्लेन पास करता हूं तो ये एटम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यहां पे बोरॉन है, बोरॉन भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस भी उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो ये इधर से प्लेन पास करें, ये इधर से निकल जाएगी प्लेन। मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, एक क्लोरीन इधर रह गया, एक क्लोरीन इधर रह गया, ये भी हाफ में डिवाइड, ये भी हाफ में डिवाइड। तो इसके अंदर सिग्मा V भी प्रेजेंट है। दूसरी हमने बात की SF6 की, ठीक है। दरमियान में क्या है, सल्फर है, आसपास सारे फ्लोरीन के एटम्स हैं। एक फ्लोरीन का एटम ऊपर है, एक फ्लोरीन का एटम नीचे है। बताएं जी सिग्मा V की प्लेन कौन सी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ऊपर वाला जो फ्लोरीन है उसको हम पकड़ के रोटेट करवा रहे हैं, तो C4 की रोटेशन है, प्रिंसिपल एक्सिस है। सिग्मा V की प्लेन क्या है, ऐसी प्लेन आप पास करें। सिग्मा H की कौन सी थी, परपेंडिकुलर, यानी कि हमने ऐसी प्लेन पास की थी। अब सिग्मा V यानी कि ऐसी प्लेन आप पास करें, तो ऐसी प्लेन आप पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताएं। बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीकों के साथ हम कर सकते हैं। यहां से अगर मैं प्लेन पास करता हूं तो ये फ्लोरीन का एटम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, दरमियान में जो सल्फर है वो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, ये फ्लोरीन का एटम भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, एक फ्लोरीन इधर रह गया, एक फ्लोरीन इधर रह गया, मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस भी उसी में आ गया, ठीक है। यहां से प्लेन पास किया तो जो ऊपर फ्लोरीन था वो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, नीचे वाला फ्लोरीन भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड। यहां से हम पास कर सकते हैं, ठीक है। हम यहां से भी पास कर सकते हैं। यहां से अगर मैं पास करता हूं तो ये सल्फर भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, ऊपर जो फ्लोरीन है वो भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, नीचे वाला फ्लोरीन भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड। दो फ्लोरीन इस साइड पे रह जाएंगे, दो फ्लोरीन इस साइड पे रह जाएंगे। तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल जो हमने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड किया इस मॉलिक्यूल को, वो सेम है, बिल्कुल सेम है। यहां पे जो चीज रहती है वही चीज यहां पे भी है। तो ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, यानी कि उसके अंदर सिग्मा V भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है सिग्मा H और सिग्मा V का। सिग्मा V ऐसी प्लेन पास करें जिसके अंदर प्रिंसिपल एक्सिस भी आए, यानी कि वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के। सिग्मा H ऐसी प्लेन पास करें जो परपेंडिकुलर है किसके, CP एक्सिस के, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी इनके अंदर जो भी आपको डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं AGT 05 के अंदर, जिसके अंदर हम मजीद पॉइंट ग्रुप्स, मजीद मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ग्रुप्स डिटरमिन करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।